और अब बात बढ़ती गर्मी की। देश भर में बढ़ रहा है गर्मी का प्रकोप। यूपी में अभी और बढ़ेगा गर्मी का सितम। जारी रहेगा तेज गर्म हवाओं के चलने का सिलसिला। 12 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। कई जिलों में पारा 44 के करीब पहुंचा है। अगले 3 दिन हालात और बिगड़ने की संभावनाएं। तो यूपी में गर्मी से बुरा हाल होगा। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो यूपी में अभी गर्मी का सितम और बढ़ेगा। तेज हवाएं चलेंगी और 12 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट भी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किया गया है। और चलिए इसी खबर पर और तमाम सारी जानकारी के साथ में रुक करते हैं आगरा का, जहां से शिव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। इसके अलावा लखनऊ से शुभम पांडे, सोनभद्र से अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले शुभम आपका रुख करेंगे, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है और जो हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है 12 राज्यों में मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, उसका असर कहीं ना कहीं दिखने लगा है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन अगर आप बाहर निकलेंगे तो मई जून वाली गर्मी का एहसास होने लगा है। जी बिल्कुल, इस वक्त देखिए हम लोग राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ पर भी मौसम की मार, धूप की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मौसम ने हल्की करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तक 40 डिग्री से ऊपर का तापमान लगातार बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में भी इसी तरह धूप बनी रहेगी। लेकिन ठीक पीछे आप देखिए कि जहां जिस क्षेत्र में राजधानी लखनऊ के बिल्कुल भीड़ से भरा हुआ इलाका रहता है, वहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग धूप की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं और इसी वजह से देख सकते हैं आप, शिकंजी की दुकान है, सामने जो है बेल के शरबत की दुकान है, गन्ने की रस की दुकान है। लोग यहाँ पर नहीं निकले हुए हैं। सन्नाटा इन दुकानों पर इसी वजह से नजर आ रहा है। कुछ लोगों से आइए हम एक बार बात भी कर लेते हैं गर्मी को लेकर के, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या कहना है। गर्मी भाई साहब काफी पड़ रही है? बहुत गर्म है भैया, बहुत गर्म पड़ रही। कुछ बचने के लिए बाहर निकलते हैं जब कुछ ओढ़ लेते हैं? नहीं निकलते हैं बाहर, नहीं, बहुत कम निकलते। हाँ बहुत कम निकलते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी और ज्यादा गर्मी इसी तरह पड़ेगी। अभी और पड़ेगा ऐसा, हाँ पड़ेगा। तो ये क्या मई में, अप्रैल में ही मई जैसी गर्मी हो रही है? हाँ अभी तो हो रहा है, 41 डिग्री है। काफी गर्मी। कैसे देख रहे हैं? बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, दिक्कत हो रही है? सर पहले तरह गर्मी नहीं होती, पहले तरह नहीं होती है। पहले कभी नहीं होती? नहीं, पहले तरह हो ही नहीं रही। अब तो थोड़ा हरदम मौसम थोड़ा, अभी आज थोड़ा वो है, कल फिर ठंडी। हाँ मौसम पहले की तरह गर्म लू कहाँ चलता है, अब तो हर चीज बदल गई। ठीक है शुभम, यानी कि अपने अपने तरीके से लोग गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। आगरा का भी रुख कर लेते हैं। शिव हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। शिव, आगरा की अगर बात करें तो वहां पर इस वक्त क्या कुछ गर्मी को लेकर हालात, फिलहाल आज का टेम्परेचर क्या और लोग गर्मी से बचने के लिए किस तरह के उपाय कर रहे हैं? ये ताजनगरी आगरा की बात करें तो सूरज की तपिश से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। आगरा में हीट वेव को लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। लोग गर्मी की मार को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें मई और जून की जो गर्मी पड़ती थी वो अप्रैल में ही मिल रही है। इस वजह से वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सड़कों पर जो लोग निकलते थे वो इस समय घरों में कैद होने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों को आगाह कर रहा है कि गर्मी की वजह से घर से बाहर न निकलना। अगर बहुत जरूरी काम होने घर से बाहर निकलने का है तो अपने तन को कपड़े से ढककर निकलें और तमाम ठंडा पानी हो या बेलगिरी का जूस या तमाम शीतल पेय जो बाजार में उपलब्ध है उनको पिए, तो इससे बचा जा सकता है। आगरा की बात करें तो हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। आप बताइए, गर्मी से बचने, गर्मी काफी अधिक पड़ रही है, मई और जून का एहसास अभी हो रहा है, कैसा उपाय कर रहे हैं गर्मी से? कुछ नहीं सर, जैसे आपका फल फ्रूट कर रहे हैं वो ले रहे हैं, सलाद वगैरह का ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसे फ्रूट मतलब ले रहे हैं जिसमें हाइड्रेटेड हो, मतलब डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। तो इसी तरह से गर्मी का बचाव किया जा सकता है, क्योंकि ये हीट वेव बहुत ही खतरनाक है। आप बताइए, आप पी रहे हैं, गर्मी से बचे, कैसा एहसास हो रहा है? गर्मी काफी तेज पड़ रही है। अभी अप्रैल के महीने में मई जून आना भी बाकी है। गवर्नमेंट ने अभी से एडवाइजरी जारी कर रखी है लोगों के लिए, और इस समय लोगों को जितना ज्यादा हो सके उतना पानी वगैरह पीना चाहिए, शिकंजी वगैरह का सेवन करना चाहिए ताकि बचाव कर सके। अप्रैल के महीने में जो गर्मी पड़ रही है उससे चिंतित है कि अभी आने वाले समय में और गर्मी अपना प्रकोप दिखाएगी। ठीक है शिव, आएंगे आपके पास। सोनभद्र से अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सोनभद्र की बात करें तो वहां पर फिलहाल आज का टेम्परेचर क्या कुछ है और लोग किस तरह से गर्मी से बच रहे हैं?
जी आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद में इन दिनों गर्मी का है कि बल्कि सूरज आग उगलना शुरू कर दिए हैं। पूर्वांचल में इस वक्त सड़कों पर कांटा है। हम मौजूद हैं सोनभद्र जनपद की उस सड़क पर जो 4 राज्यों को पूरे भारत में जोड़ने वाली सड़क है। उस सड़क का हाल यह है कि यहाँ पर सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस तपिश के कारण लोग सड़कों पर कम ही दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई आवागमन है तो 4 पहिया वाहनों में लोग एसी को क्यों करके चलते हुए नजर आ रहे हैं। सोनभद्र जनपद में ऊर्जा की राजधानी होने के बाद ही यहाँ पर गर्मी में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है बिजली। लगातार जिले में कोई कारण से बिजली चलती नजर आ रही है, लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ शासन प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अपील की जा रही है कि आप अनावश्यक रूप से सड़कों पर न निकले, क्योंकि तापमान अभी 42 डिग्री को आसपास चल रहा है। बड़ा सवाल और चिंता का कारण ये बना हुआ है कि अभी अप्रैल का आलम है, मई जून की जो गर्मी है, अंतिम चरण में यहाँ पर चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव का आखिरी मतदान यहाँ पर होना है, यानी कि 1 जून को। ऐसे में 1 जून तक यह गर्मी जब और बढ़ जाएगी और वोट प्रतिशत को बढ़ाना भी लगातार निर्वाचन आयोग की जो चुनौती बना हुआ है। हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि गर्मी को लेकर के इन्हें कैसी समस्या आ रही है और क्या है। हाँ हमारे साथ यहाँ पे की दुकान पर और फल फ्रूट की दुकान पर लोगों की भीड़ लगातार देखी जा रही है गर्मी से बचने के लिए। क्या हाल है यहाँ पर गर्मी का? गर्मी का हाल बहुत खराब है। लस्सी पीते आपकी बिजली यहाँ पर कैसी है? बिजली की समस्या कैसी है? यहाँ पे बिजली ठीक मिल रही है? ठीक है अरविंद, लोग गर्मी से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। शुभम का एक बार फिर से रुख करते हैं। शुभम, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, 12 राज्यों में हीट वेव को लेकर अलर्ट है, तेज और गर्म हवाएं चलेंगी। ऐसे में क्या स्कूल के टाइमिंग में भी कोई बदलाव किया गया है? क्योंकि जब गर्मी बढ़ती या फिर ठंड बढ़ती, सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल के बच्चों को ही होती है। जी बिल्कुल, देखिए कि मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी कर दी गई है करीब 12 राज्यों में गर्मी को लेकर के, लेकिन अभी फिलहाल स्कूलों की टाइमिंग में किसी भी तरह के कोई परिवर्तन अभी प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में सामने नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, मौसम वैज्ञानिक और जो अलर्ट जारी किए गए इन सब पर जिला प्रशासन समेत तमाम लोगों की नजर है कि अगर गर्मी का प्रकोप थोड़ा बहुत भी ज्यादा और बढ़ता है तो निश्चित तौर पर समय में बदलाव किया जाएगा। फिलहाल अभी कुछ जगहों पर बदलाव की जानकारी निकल करके सामने आई है, जहां पर जो छोटे बच्चे सुबह जाते हैं और दोपहर में उन बच्चों की स्कूल में छुट्टी होती है, तो उसमें समय का बदलाव किया गया है। और इसके साथ ही साथ अगर आने वाले दिनों में स्थितियां लगभग ऐसी ही रहती हैं तो समय में बदलाव निश्चित तौर पर किए जाने की बात शासन प्रशासन की तरफ से कही जा रही है, जिससे कि बच्चों को हीट वेव, हीट स्ट्रोक समेत तमाम जो इससे होने वाली बीमारियां हैं गर्मी की वजह से, उनसे बच्चों को बचाया जा सके। फिलहाल मौसम वैज्ञानिक की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया यही गया है कि आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा प्रचंड गर्मी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। ठीक है अरविंद और शुभम, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो गर्मी अभी और सताएगी, जिस तरह से